हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम रिवीजन करेंगे 20 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में पानी के नीचे परमाणु क्षमता से लेस ड्रोन हेल 523 का परीक्षण किसने किया है? तो इसका परीक्षण किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। तो देखिए हेल 523, तो हेल का मतलब होता है सुनामी। सबसे पहले तो हेल का अर्थ क्या होता है? सुनामी होता है। तो देखिए हेल 523 ये परमाणु क्षमता से लेस ड्रोन है और इसका सफल परीक्षण किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। इसके बाद देखिए कहाँ पर हुआ है ये परीक्षण? तो जो उत्तर कोरिया का जेजू द्वीप है, इसमें पानी के नीचे ये परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य क्या है परीक्षण करने का? तो दुश्मनों पर छिपकर पानी से हमला करना। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है 5 नवंबर को। इसके बाद देखिए सुनामी आने के लिए अनिवार्य है कि भूकंप आए। भूकंप कर लेना यहाँ पे, तो भूकंप आए। और सुनामी से अर्थ होता है तट की ओर उठने वाली लहरें। नेक्स्ट है वरुणास्त्र, ये स्वदेशी है भारत का। ये एक हैवी वेट टॉर्पीडो है, पानी में चलने वाली मिसाइल। इसके बाद देखिए भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो ये है INS विक्रांत, जिसको 2 सितंबर 2022 को कोची केरल से जो है PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद देखिए गहराई मापने वाला यंत्र है फेदोमीटर, और पूछे कि ऊंचाई मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो ये होता है अल्टीमीटर। नेक्स्ट है टाइटैनिक का मलबा देखने गई कौन सी जहाज डूब गई थी? तो ये थी टाइटन पनडुब्बी, जो कि ओशन गेट कंपनी USA की थी, और ये अटलांटिक महासागर में डूब गई थी। इसके बाद देखिए समुद्रयान में किस पनडुब्बी का यूज़ किया जाता है? मतलब अभी जो भारत का समुद्रयान है इसमें किस पनडुब्बी का यूज़ किया गया है? तो मत्स्य 6000 का यूज़ किया गया है, और इसको लॉन्च किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो देखिए PM मोदी ने अभी 2 चीज़ें लॉन्च की है। एक तो है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जो कि बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है। इसके अंदर देखिए जो विमानन क्षेत्र है, इसके अंदर अगली पीढ़ी के विमान तैयार किए जाएंगे, और ये कार्य कर रही है जो बोइंग कंपनी है USA की। ये विमानन क्षेत्र में कार्य करती है, और ये कंपनी जो है USA के बाहर सबसे बड़ा निवेश ये बेंगलुरु कर्नाटक में ही कर रही है। इसके बाद देखिए साथ ही में जो PM मोदी इन्होंने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य रहेगा कि महिलाओं की विमानन क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए कर्नाटक में भैंसों की दौड़ ये होती है कंबाला, जो कि कीचड़ में दौड़ करवाई जाती है, और ये पहली बार हुई है बेंगलुरु के अंदर। इसके बाद देखिए नाडा हब्बा जो दशहरा त्यौहार है ये मैसूर कर्नाटक में मनाया जाता है। जोग जलप्रपात, जिसे गौरसपात जलप्रपात भी कहते हैं, ये शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। कॉफी का पौधा सर्वप्रथम भारत में बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक में उगाया गया था, और बाबा बुदान की पहाड़ी ये लोहे इसके लिए भी फेमस है। साथ ही में देखिए कॉफी के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में ब्राजील, और भारत में पूछे तो कर्नाटक सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है। यक्ष ज्ञान ये नृत्य है कर्नाटक का। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को GI टैग मिला है? तो ये मिला है गुजरात को। तो देखिए GI टैग ये वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, और वर्तमान में इसके मंत्री है पीयूष गोयल। तो देखिए GI टैग ये 1999 का एक्ट है और लागू हुआ था 2003 में, और फर्स्ट GI टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय, जो कि वेस्ट बंगाल की है। और इसके बाद देखिए अभी हाल ही में कच्ची खैरेक जो कि एक खजूर है, इसका GI टैग मिला है गुजरात को, और ये गुजरात का सेकंड फल है जिसे GI टैग मिला है। और फर्स्ट पूछे तो ये था गुजरात का फर्स्ट GI टैग प्राप्त करने वाला फल कौन सा था? तो ये था गिर केसर आम। इसके बाद देखिए हाल ही में प्राप्त जो GI टैग है शाही लीची का GI टैग ये बिहार को मिला है, सी बैकथोन का लद्दाख को, कम्बम अंगूर का तमिलनाडु को, और कारी इशाद आम का कर्नाटक को। इसके बाद देखिए ललन टॉप में 40वीं विश्व धरोहर ये है धोलावीरा गुजरात, और ये धोलावीरा जो है ये हड़प्पा सभ्यता का स्थान है। खादी माटी कला महोत्सव ये गुजरात में मनाया गया है। उत्तरायण और पतंग महोत्सव ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर इसका आयोजन हुआ है। 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो ये है मोढेरा गांव गुजरात का। बेस्ट टूरिस्ट विलेज पूछे तो ये है दोरडो गांव गुजरात का। इसके बाद देखिए कलारी पनीर का GI टैग ये जम्मू कश्मीर को मिला है। चुरपी पनीर का GI टैग अरुणाचल प्रदेश को मिला है, और यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में अभी शामिल हुई है भारत की नवीनतम 15वें नंबर की गरबा नृत्य, जो कि गुजरात का है। फिर देखिए बसोली पेंटिंग का GI टैग ये जम्मू कश्मीर को मिला है। उस्ता कला का GI टैग ये बीकानेर राजस्थान को मिला है, इसमें ऊंट पर जो है चित्रकारी की जाती है। फिर देखिए ऊंट महोत्सव ये हाल ही में मनाया गया है राजस्थान के अंदर।
इसके बाद देखिए ऊँटों का वर्ष ये 2024 को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र IICG कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है केरल के अंदर। तो देखिए IICG इंडिया इनोवेशन ग्राफीन सेंटर ये लॉन्च किया गया है केरल के कोच्चि जिले के मेकर विलेज के अंदर। इसके बाद देखिए देश का ये पहला है ग्राफीन सेंटर और इसका शुभारंभ किया गया है इंडियन गवर्नमेंट और साथ ही में जो केरल की गवर्नमेंट है इन दोनों के द्वारा मिलकर इसका शुभारंभ किया गया है। और केरल के CM है अभी पिनरई विजयन। और साथ ही में पूछे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन हेल्प कर रहा है? तो टाटा कंपनी। इसके बाद देखिए ग्राफीन क्या होता है? तो जैसे अपने कॉफ़ी का एक पन्ना होता है वैसे ही ग्राफीन जो है ग्रेफाइट की एक परत होती है। ये बहुत मजबूत होती है, हर हीरे से भी अधिक मजबूत होती है और ये सबसे मजबूत साथ ही में बहुत हल्की भी होती है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में कोची पोर्ट, इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक होता है और जो पेंसिल के अंदर ब्लैक कलर होता है वो ग्रेफाइट होता है। और साथ ही में देखिए परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में यूज लिया जाता है ग्रेफाइट को। हीरे का चमकना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। और साथ ही में देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के और उदाहरण है मरीचिका, जैसे रेगिस्तान में पानी का आभास होना और ऑप्टिकल फाइबर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए बाजरे का उत्कृष्टता केंद्र ये हैदराबाद के अंदर बनाया है और 2023 को बाजरे का वर्ष घोषित किया गया था। इसके बाद देखिए कार्बन। तो कार्बन के दो उपरूप होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय वे होते हैं जिनका आकार निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय वे होते हैं जिनका आकार निश्चित नहीं होता है। तो क्रिस्टलीय में देखिए हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया, ये कार्बन के क्रिस्टलीय उपरूप है। और अक्रिस्टलीय में है कोक, कोयला और चारकोल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इसके महानिदेशक नियुक्त हुए हैं दलजीत सिंह चौधरी। तो देखिए सशस्त्र सीमा बल SSB इसकी स्थापना हुई थी 1963 में और इसका ध्येय वाक्य सेवा, सुरक्षा एंड भाईचारा। इसके बाद देखिए हाल ही में इसके महानिर्देशक बनाए गए हैं IPS दलजीत सिंह चौधरी को। इसके बाद देखिए ललन टॉप में उपराष्ट्रपति है भारत के जगदीप धनखड़ जो कि राजस्थान से संबंधित है और इन्होंने हराया था मार्गरेट अल्वा को। इसके बाद देखिए महान्यायवादी है R वेंकटरमणी, जो भारत का सबसे बड़ा वकील होता है वो यही होता है महान्यायवादी और आर्टिकल 76 इससे संबंधित है। साथ ही में देखिए जो महान्यायवादी है ये संसद में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन ये मतदान में भाग नहीं ले सकता है। इसके बाद देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त है हीरालाल समरिया। फर्स्ट महिला CISF हेड है IPS नैना सिंह और कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा और IAS का सर्वोच्च पद यही होता है कैबिनेट सचिव। फिर देखिए ICC जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसके हेड है राकेश पॉल और स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को 1978 के एक्ट के द्वारा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा, सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो देखिए स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय की प्रतिमा, इसका शुभारंभ हुआ है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले के स्वराज मैदान के अंदर और करने वाले हैं जो आंध्र प्रदेश के CM है YS जगनमोहन रेड्डी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है इस प्रतिमा का। फिर देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये और इसकी ऊंचाई है मतलब देखिए इसके अंदर एक चबूतरा है जिसकी ऊंचाई है 81 फीट और फिर जो प्रतिमा है उसकी ऊंचाई है 125 फीट। टोटल जो इसकी हाइट है वो है 206 फुट और ये कांस्य से बनी प्रतिमा है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, ये है भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा जो कि भारत से बाहर USA में स्थापित की गई है। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है जो कि लातूर महाराष्ट्र के अंदर है। स्टैच्यू ऑफ वननेस ये आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है जो कि ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थापित हुई है। स्टैच्यू ऑफ ट्रस्ट विश्वास स्वरूपम ये राजस्थान के नाथद्वारा में गणेश टेकरी पर स्थापित की गई है और ये भगवान महादेव की प्रतिमा है। इसके बाद देखिए स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कैंपगौड़ा की प्रतिमा है और ये कैंपगौड़ा एयरपोर्ट बंगलुरु में स्थापित की गई है। इसके बाद एक स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी तो ये हैदराबाद में स्थापित की गई है और संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। इसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनकी पत्रिका का नाम है मुक नायक और इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी और इनकी बुक का नाम है जातीयोकांत और संविधान सभा की जो संविधान की आत्मा है इन्होंने ही कहा था आर्टिकल 32 को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 9 साल बाद पारंपरिक भेषों की लड़ाई मोहजुज का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है असम के अंदर। तो देखिए मोहजुज अभी माघ बिहू इसका आयोजन हो रहा है तो यहाँ पर भेषों की लड़ाई की जाती है इसके अंदर और इसका होस्ट है मोरीगांव असम और CM है असम के हिमंत बिस्वा। तो देखिए 9 साल बाद ये दौड़ जो है रीस्टार्ट हुई है क्योंकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था। इसके बाद देखिए असम यहाँ पर बिहू
दहिंग पटकेई, जो दहिंग पटकेई नेशनल पार्क है, यहाँ पर ये त्यौहार भी मनाया जाता है। और गज उत्सव, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ पर गज उत्सव भी मनाया जाता है। ललन टॉप में देखिए जल्लीकट्टू, सांडों की जो लड़ाई होती है तमिलनाडु के अंदर पोंगल त्यौहार में, वो होती है जल्लीकट्टू। कनुमा, ये इसके अंदर मवेशियों की पूजा की जाती है तेलंगाना के अंदर। फिर देखिए थाईपुसम, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें भगवान मुरुगन जो कार्तिकेय है, इनकी ये त्यौहार होता है और इसमें पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं और सुई को जो अपनी जीभ होती है उससे आर पार किया जाता है। फिर देखिए गुब्बारा फेस्टिवल, ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मनाया जाता है और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है केरल के अंदर। तो देखिए कृत्रिम चट्टान परियोजना ये मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है और इसको लॉन्च किया गया है विजिगम, केरल के अंदर। इसके अंदर 60% हकदार रहेगा, मतलब इन्वेस्ट करने वाला है केंद्र सरकार और 40% केरल राज्य इसमें इन्वेस्ट करेगा। तो देखिए शुभारंभ किया गया है मत्स्य पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा और इसके अंदर देखिए पानी में मनुष्य के द्वारा फूलों के आकार की चट्टानें बनाने वाले हैं इसके अंदर। और इससे क्या होगा, जो मछली है यहाँ पर संग्रहित होंगी और मछुआरों को इसका फायदा होने वाला है। फिर देखिए ललन टॉप में चट्टानों का अध्ययन, ये पेट्रोलॉजी कहलाता है। और ज्वालामुखी क्रिया से कौन से चट्टान का निर्माण होता है? तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसके एग्जाम्पल है आग्नेय चट्टानों के ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें। और बेसाल्ट चट्टानों से के टूटने से काली मृदा का निर्माण होता है। फिर देखिए मृदा का अध्ययन, ये पेडोलॉजी कहलाता है। और जो परतदार चट्टान होती है वो होती है अवसादी चट्टान और ये सर्वाधिक जीवाश्म भी इसमें पाया जाता है। इसके बाद देखिए काली मृदा, इसको साउथ इंडिया में रेगूर कहा जाता है। ये जो कपास की खेती होती है इसके लिए बहुत उपयोगी होती है और इसका काला रंग होता है टिटेनी फेरस के कारण। इसके बाद देखिए ग्रेफाइट, इसके रूपांतरित रूप होता है नीस और नीस का रूपांतरित रूप होता है सिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप है ई साक्षी ऐप। तो देखिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जो MP लेट से, MP का मतलब हो जाएगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ले से हो जाएगा लोकल, ए से एरिया, डी से डेवलपमेंट स्कीम। तो क्या है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें देखिए जो प्रशासन है इसका ये पूरा पेपरलेस होने वाला है। इसके लिए इस साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है। इस पे ये सारा डाटा रहने वाला है पेपरलेस में। इसके बाद देखिए लॉन्च किया गया है मॉस्पी के द्वारा, मॉस्पी मंत्रालय के द्वारा। फिर देखिए MP लेट्स, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में और इसमें हर सांसद को जो है 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र के विकास के लिए। इसके बाद देखिए ये जो पैसा होता है इसमें नॉन लैप्सेबल फंड होता है। धन का अगर यूज़ नहीं किया जाएगा तो वो नष्ट नहीं होता है, इसे अगले साल काम में लिया जा सकता है। इसके बाद देखिए इसमें पैसा खर्च किया जाता है। लोकसभा जो MP होता है, अगर कोई MP लोकसभा क्षेत्र, जिसका जो लोकसभा क्षेत्र होगा वहाँ पर ये पैसा खर्च करेगा। और जो राज्यसभा क्षेत्र से MP होगा, राज्यसभा का MP होगा, वो राज्य से, जिस राज्य से भी MP है वहाँ के राज्यसभा MP पूरे स्टेट में जो है इस धन को खर्च कर सकता है। और मनोनीत MP हो तो वो राष्ट्रपति के कहने पे पूरा भारत में इसको खर्च करेगा। फिर देखिए ललन टॉप में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था वीर सावरकर जयंती पर 18 मई 2023 को। इसके बाद देखिए मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई थी जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत 15% रहेंगे मंत्री और दिल्ली के अंदर 10% है। इसके बाद देखिए PM ग्राम सड़क योजना, ये 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च की गई थी। मिशन इंद्रधनुष, ये 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुई थी और ये टीकाकरण से संबंधित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन किसने जारी की है? तो ये जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो देखिए इसके बहुत सारे पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग के अंदर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और सेकंड है कि कोचिंग जो है ये भ्रामक वादा नहीं करेगी, मतलब मैनिपुलेट नहीं करेगी। जो बच्चे के अंदर खासियत है वही उसको बताएगी। इसके बाद देखिए कोचिंग गारंटी नहीं देगा कि वो सिलेक्शन दे देगा या अच्छे अंक दिलाएगा या अच्छी रैंक दिलाएगा। फोर्थ पॉइंट है कि कोचिंग जो है, कोचिंग के अंदर जो अपराधी कोई टीचर है तो उसको टीचर के तौर पे नहीं रखा जाएगा। अगर कोई टीचर अपराध कर रखा है तो उसे कोचिंग में टीचर के तौर पे नहीं रखा जाएगा। इसके बाद देखिए 5वां पॉइंट है टीचर एंड ट्यूटर जो है ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इनकी ग्रेजुएशन, जैसे कि BA हो, BSc हो या BCom हो। फिर देखिए कोचिंग, इसके अंदर मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजिस्ट रखा जाएगा, नहीं तो कोचिंग नहीं खोली जाएगी। इसके बाद देखिए 7वां पॉइंट है कि टीचर के अंदर योग्यता होनी चाहिए कोर्स पढ़ाने की। और सिलेबस क्या है,
वो अवधि कब तक वो सिलेबस पूरा कराने वाला है, फीस कितनी रखने वाला है, वेबसाइट पे ये सारा डाटा वो अपलोड करेगा। फिर देखिए 8 पॉइंट है इसके अंदर, बीच में अगर बच्चा छोड़ देता है कोचिंग तो उसे मनी वापस देनी पड़ेगी, और मेंस हॉस्टल इसका भी पैसा वापस देना पड़ेगा। और अगर कोचिंग ऐसा नहीं करता है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना, और साथ ही में जो कोचिंग का पंजीकरण है वो भी रद्द कर दिया जाएगा। तो ये गाइडलाइन क्यों जारी की गई है, तो ये इसलिए जारी की गई क्योंकि छात्र, बहुत सारे छात्र हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड बढ़ रहे हैं, आग की घटनाएं हो रही है जैसे कि अभी दिल्ली में हुई थी वे, और साथ ही में देखिए जो सुविधाएं है इनकी भी कमी रहती है। तो इसीलिए ये सारी गाइडलाइन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? आई होप आपको ये क्लास पसंद आएंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपको इस क्लास की PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।